हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 की हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। आपको क्या गिवन है? सेट ऑफ लाइंस मतलब लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इनकी आपको ग्राफ पे बनाना है। उसके बाद इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। लाइन बनाने के बाद आपको क्या बताना है कि ए और बी का क्या रोल है। तो ए और बी का रोल आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 2.5 में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर वेरिएबल के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपने कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा है? एक्सरसाइज 2.5 में, जो इससे पहले है। ये क्या है? एक लीनियर रिलेशनशिप। इसमें आपको ए भी दिख रहा होगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बी क्या है? कांस्टेंट। इन्हीं का जो लाइंस आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, उनमें क्या योगदान है या इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपको क्या बताना है? लाइंस ड्रॉ करने के बाद बताना है। तो लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ पे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे ए और बी की वजह से वहां पर क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको गिवन है वो क्या है? y इक्वल टू 4x। पहली इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 4x। तो जब भी हमें इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करनी हो, जब भी हमें लीनियर इक्वेशन से कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से x की या y की वैल्यू मान लेते हैं कुछ, जिससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, क्योंकि हमको यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? पुट x इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर x की वैल्यू को 0 मान लिया। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 4 × 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 और 0। तो अगर मैं 0 0 कोऑर्डिनेट को मार्क करूं तो कहां पर मार्क हो जाएंगे? यहां पर। लेकिन एक कोऑर्डिनेट से लाइन नहीं बनती है, इसलिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? दो कोऑर्डिनेट चाहिए। दो कोऑर्डिनेट के लिए मुझे दोबारा से कुछ वैल्यू माननी होगी एक्स की, तो इस बार मैं क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। पुट x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की जगह क्या पुट करना है? 1। तो 4 × 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1 और 4। 1 और 4 मार्क कर देते हैं। कहाँ पे हो जाएगा? 1 और 4। सेम हमें सेकंड पार्ट के लिए करना है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है? y इक्वल टू 2x। क्या गिवन है? y इक्वल टू 2x हमको गिवन है। x की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ से फिर से क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं x की वैल्यू। फुट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 2 × 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0 0 आ गए। सेकेंड टाइम में क्या मान लेते हैं हम? x की वैल्यू 1 मान लेते हैं। पुट x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू है 2x। y इक्वल टू 2x है। x की जगह हमको क्या पुट करना है? 1। 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 1 और 2। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं y इक्वल टू x। अगर हम x1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 1 1 2 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करते हैं? इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी लाइन ड्रॉ करते हैं? इसकी। कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 और 1 4। तो 0 0 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था और 1 4 भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 0 0 को और 1 4 को। इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो लाइन किस तरह से चली जाएगी? कुछ इस तरह से चली जाएगी। ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई? y इक्वल टू 4x। किसकी इक्वेशन हो गई? y इक्वल टू 4x। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? y इक्वल टू 2x। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक है y इक्वल टू 0 0, एक है y इक्वल टू 1 2। तो 0 0 मार्क करेंगे तो 0 0 तो यहीं पर हो जाएंगे। y इक्वल सॉरी, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की 2। इन दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी क्या इक्वेशन की लाइन हो जाएगी? y इक्वल टू 2x। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी y इक्वल टू x। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2 2 0 0, कुछ भी जो आप बराबर
वैल्यू लेनी होगी एक्स की और वाई की। तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स। ये किसके लिए हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था आपसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। यहाँ पे आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के रोल पे आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन डालना है। कैसे डाल सकते हैं आप रिफ्लेक्शन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, लीनियर वेरिएबल के रिलेशनशिप को कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर मैं इस वाली लाइन में बात करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4। अगर मैं इस वाली लाइन में बात करूं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2। अगर मैं इस वाली लाइन में बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है, 1। ये है y इक्वल टू एक्स, तो इसको y इक्वल टू 1x भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू जितनी ज्यादा है, लाइन इतनी ही स्ट्रेटर हो रही है ऊपर की तरफ। ए की वैल्यू जितनी ज्यादा है, यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है। अगर ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रेट है ऊपर की तरफ, 2 है तो थोड़ी सी और नीचे को होगी, 1 है तो और नीचे को होगी। इससे हमें क्या पता चला कि जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ए का, लाइन इतनी ही स्टीपर होगी। स्टीपर मतलब ऊंची होगी। तो क्या लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, जैसे ही x की वैल्यू सॉरी जैसे ही a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही क्या हो रहा है, लाइन बिकेम स्टीपर। द लाइन बिकेम स्टीपर। ऐसे ही लाइन कैसे हो जा रही है, स्टीप हो जा रही है। अब आपसे पूछा है b। अब हमें यहां से क्या पता चल गया, a क्या बताता है, a बताता है कि लाइन कितनी स्टीप होगी या कितनी डाउन होगी। इससे क्या पता चला हमें, से लाइन का स्लोप कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा। बी हमको बताता है इंटरसेप्ट पॉइंट। किसका इंटरसेप्शन पॉइंट, कि लाइन वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगी। यहां पर बी की वैल्यू क्या है, सभी इक्वेशन में 0। लाइंस एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, 0 पर। कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, 0 पर। तो बी एस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 showing that showing that line passes through the origin। क्या पता चला हमें, कि b की वैल्यू 0 है, इसलिए y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगी लाइन, ओरिजिन पर इंटरसेप्ट करेगी। तो यहां से हमें पता चल गया ए से क्या हो रहा था, जितना मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है, इतना ही स्लोप हाइयर होता जा रहा है। b की वैल्यू 0 है तो लाइन कहां से पास हो रही है, सारी ओरिजिन से पास हो रही है। यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन है, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x एंड y इक्वल टू -x। तो सबसे पहले करते हैं y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -6x, पुट x इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, -6 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, 0। x का कोऑर्डिनेट भी 0 और y का कोऑर्डिनेट भी 0। अगेन पुट x इक्वल टू 1। आपके क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 इंटू 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, 1 और -6। कोऑर्डिनेट को मार्क कर लेते हैं ग्राफ पर। तो 0 0 तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 और -6 कहाँ हो जाएगा, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और -6 कहाँ है, y के यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू -6x। इनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स को।
ये इक्वेशन होगी आपकी y इक्वल टू -6x। सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू -3x। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -3x। y इक्वल टू जीरो पुट, सॉरी x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जीरो। तो 3 इंटू जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू जीरो। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो जीरो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगेन x की जगह क्या पुट करते हैं, इस बार फिर से 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। ये आप अपनी मर्जी से 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 क्यों पुट कर रहा हूँ, ये 2 क्यों पुट कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वैल्यू क्यों पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफ लिमिटेड है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा पुट कर देता, इसमें वैल्यू 2 कर देता जैसे बाई चांस, तो 12 हो जाती y की वैल्यू, और 12 मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए ही नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर। तो पुट x इक्वल टू 1, x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1। एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 एंड -3। फिर से मार्क कर लेते हैं इनको, 0 0 और 1 एंड -3। इनको क्या कर लेते हैं, फिर से ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को। दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू -3x। ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू -3x। नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू -x। क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू -x। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूं, 1 रखूं, पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 और -1। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 और -1। 1 कहां पर है, यहाँ पर, -1 कहां पर है, यहाँ पर। 1 -1 और दूसरा 0 0। फिर से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -x। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू -x। यहाँ पर आपका ग्राफ बन गया है कंप्लीट। अब आपको क्या बताना है, a और b का से आपको क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पर b इक्वल टू 0 है। अब b इक्वल टू 0 है तो लाइन कहाँ से पास कर रही है, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। b से, b 0 है, इससे क्या पता चल रहा है, y सारी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। अब यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड कितना है, 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये -6 है, -3 और -1 है। तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड 6 है ज्यादा है 3 से, मैग्नीट्यूड 3 है ज्यादा है 1 से। तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा है इतना स्लोप ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप कैसे पता करेंगे आप, जो स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा हो, लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ये स्लोप हाई तो है लेकिन नेगेटिवली हाई है। कैसे, ये स्लोप स्टीपर तो है, यानी स्टीप मतलब ऊंचा तो है लेकिन नेगेटिवली स्टीपर है। तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिप्रेजेंट नेगेटिव स्टीपर स्लोप। यहाँ पर क्या स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिवली स्टीपर स्लोप्स को कर रहा है। जितनी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इतना ही स्टीपर है। लेकिन कैसे है, नेगेटिवली है। नेगेटिवली की कैसे बताया मैंने आपको, कैसे पता चलेगा, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट
डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव स्लोप। बी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इक्वल टू 0, रिप्रेजेंटिंग लाइन passes through origin। क्या बी 0 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या पता चल रहा है कि लाइन स्टीपर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x। यहां से आपको नेगेटिव स्टीप और पॉजिटिव स्टीप का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या गिवन है, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x है, पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, 0 0। ठीक है, सेकंड वैल्यू पुट करते हैं 1, पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे 1 और 5। मार्क कर लेते हैं कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 5, 1 यहाँ पर है, 5 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट 1 और 5 हो गया, इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू -5x। तो y इक्वल टू -5x है, पुट x इक्वल टू 0, तो y कितनी आ जाएगी, 0। क्यों आ जाएगी, 5 इंटू 0 करेंगे तो 0। पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। -5 इंटू 1 करेंगे तो -5। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 1 और -5। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 और -5। -5 कहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे फिर से। दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने ज्वाइन कर दिए। अब हम इसमें नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप को इजीली समझ पाएंगे कि नेगेटिव स्लोप क्या है और पॉजिटिव स्लोप क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू -5x, y इक्वल टू -5x। यहाँ पे एक बार a की वैल्यू कितनी है 5 और एक बार a की वैल्यू कितनी है -5। तो अगर आप स्लोप को देखें तो स्लोप क्या लग रहा है, जैसे मिरर इमेज हो, मतलब सेम इधर है और सेम इधर है, लेकिन एक नेगेटिवली है और एक पॉजिटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा हो। कैसा स्लोप, जो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, लेफ्ट से राइट किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा हो। तो अगर इसे आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ग्रीन लाइन कैसे जा रही है, अपवर्ड जा रही है। तो ए से हमको क्या पता चला, जहां पॉजिटिव ए है वहां स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्टीप स्लोप है। और जहां पर लाइन नीचे को जा रही है वहां पे ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से हमें क्या पता चला, इफ ए इज नेगेटिव द स्लोप इज नेगेटिवली स्टीपर। क्या पता चल रहा है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा जो स्लोप है वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्टीपर होगा। एंड इफ ए इज पॉजिटिव देन स्लोप इज पॉजिटिवली स्टीपर। क्या है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिवली स्टीपर है। बी यहां पर भी 0 है, तो बी से हमें क्या पता चला,
here b is equal to 0, lines are passing through the ओरिजिन। लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। क्यों पास हो रही है? क्योंकि b की वैल्यू यहां पर क्या है? 0। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 3x, x की जगह हमने क्या पुट करा है? 0, 3 इंटू 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 1। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और माइनस 1। मार्क कर लेते हैं, कहां पर हो जाएंगे? 0 और माइनस 1 पर। यहाँ पर अगेन पुट x इज इक्वल टू 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 कॉमा 2। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 और 2। 1 और 2 कहां पर हो जाएगा? 1 और 2। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई? y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है? सेकेंड इक्वेशन हमको गिवन है y इज इक्वल टू 3x। पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 3 इंटू 0 करेंगे तो 0। कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 और 0। सेकंड x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 और 3। कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए? 1 और 3। 1 और 3 कहां पर हो जाएगा? यहां पर। इसको ज्वाइन कर देते हैं। 1 और 3 को भी हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या रखेंगे? 0 वैल्यू रखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 1। 3 0 जो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 और 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 0 और 1 कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, तो कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह क्या पुट करेंगे? इस बार 1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1। 3 1 जा 3 और 1 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1 कॉमा 4। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1 कॉमा 4। इनको भी क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ये किसकी इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। जो बीच में इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 3x। इसको भी लिख देते हैं। ये किसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 3x। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले? y इज इक्वल टू ax प्लस b। थोड़ी देर पहले मैं जब आपको क्वेश्चन करा रहा था, मैंने आपको बताया था a क्या करता है? यहाँ पर स्लोप बताता है कि स्लोप कैसा होगा। b अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था। b सभी क्वेश्चन में कितना गिवन था? अब तक 0। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक तो आपको 1 गिवन है और एक जगह आपको क्या गिवन है? -1 गिवन है। मैंने क्या बताया था? बी क्या डिनोट करता है? बी बताता है कि लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो ग्राफिकल लाइन आप बना रहे हैं इक्वेशन से, वो वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगी। तो अगर आप इस इक्वेशन की लाइन देखें, जो हमने किस कलर से बनाई है? ऑरेंज कलर से ड्रॉ करी है, वो कहां पर जानी चाहिए? +1 से एक्सिस को इंटरसेप्ट करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये कहां से जा रही है? ये y इक्वल टू 1 से इंटरसेप्ट कर रही है। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर b कितना है? -1,
तो अगर आप इस इक्वेशन की लाइन देखेंगे जो हमने येलो कलर से बनाई है, वो कहां से इंटरसेप्ट कर रही है, वो -1 से होकर गुजर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ पर कितना है, b इक्वल टू 0। तो अगर आप ग्रीन लाइन को देखेंगे तो वो कहां से जा रही है, 0 से होकर जा रही है, यानी ओरिजिन से होकर जा रही है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बी से क्या पता चलता है कि लाइन कहां से जाएगी, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके। ए से क्या पता चलता है, अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, और यहां पर भी 3 है। इसका मतलब ए से क्या पता चलता है, स्लोप ऑफ लाइंस। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो तीनों लाइन आपको कैसी दिखेंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू सेम आपको गिवन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये चीज हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने ए और बी से क्या नोटिस किया क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि हेयर वैल्यू ऑफ ए इज सेम इन ऑल इक्वेशंस, बिकॉज ऑफ दैट द स्लोप ऑफ लाइंस बिकेम पैरेलल। क्या हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सभी इक्वेशंस में सेम है, सभी में कितनी है, 3। इस उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी 3 लाइंस हमने ड्रॉ करी ग्राफ पर, वो कैसी हो गई, पैरेलल। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, हेयर वी कैन सी दैट द लाइन इंटरसेप्ट y एक्सिस एट द वैल्यू ऑफ b। जो b की वैल्यू गिवन है आपको, जो आपकी लाइन है वो y एक्सिस को वहीं पर क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है y इक्वल टू -2x-3, y इक्वल टू -2x, और y इक्वल टू 2x+3। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 2x+3। पुट y पुट x इक्वल टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। x की जगह क्या रखा हमने, 0। 2 0 जो 0 +3 इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3। तो मार्क करेंगे 0,3 कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 1, क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 +3। 2 1 जा 2 और 3 5, तो y कितना हो गया, 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,5। तो 1 कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर, और 5 कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ये हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 2x+3। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सेकंड क्या गिवन है हमको, y इक्वल टू -2x। दूसरी इक्वेशन हमको क्या गिवन है, y इक्वल टू -2x। y इक्वल टू -2x, पुट x इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो 2 0 जो कितना हो जाएगा, 0। तो y भी कितना हो जाएगा, 0। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0,0। पुट x इक्वल टू 1। x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 और -2। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 और -2। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स को। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया हमने, फिर से ज्वाइन कर दिया है। इसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू -2x।
नेक्स्ट इक्वेशन जो हमको गिवन है वो क्या है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। पुट x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। ये मैंने कैसे बता दिया, x की जगह जीरो पुट करेंगे, माइनस टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो और माइनस थ्री। मार्क कर लेते हैं कहां पर होंगे जीरो और माइनस थ्री, जीरो और माइनस थ्री होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू वन। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री। माइनस टू इंटू वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री कितना होता है, फाइव। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वन और माइनस फाइव। वन और माइनस फाइव कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर। दोनों को क्या करेंगे, फिर से ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों की हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। फर्स्ट हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमको लाइन ड्रॉ करनी है, हमने कर दी। सेकंड हमसे क्या पूछा था, ए और बी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ए कितना है, माइनस टू एक्स, और यहाँ पर ए कितना है, माइनस टू एक्स। तो जो माइनस टू एक्स वाली लाइन्स हैं उसको देखेंगे तो आप वो कैसी हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे भी क्या देखा हमने कि जिनका ए सेम है, ए की वैल्यू सेम है, वो लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। दूसरा दूसरा हमसे बोला था बी भी बताना है, बी से क्या हो रहा है। अगर आप बी देखें, यहाँ पर कितना है, थ्री, और यहाँ पे कितना है, जीरो, और यहाँ पे कितना है, माइनस थ्री। फर्स्ट इक्वेशन में कहां पर है, माइनस थ्री। तो अगर आप येलो वाली लाइन देखेंगे तो वो वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, माइनस थ्री पर। इसमें बी कितना है, जीरो। तो टू एक्स वाली लाइन कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, ओरिजिन पर। यहाँ पर बी कितना है, थ्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑरेंज वाली लाइन कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, थ्री पर। तो हमको क्या पता चला, अगर ए सेम है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो लिखेंगे हेयर वी कैन सी दैट if A is same for two or more equations, then the slopes are parallel। क्या देखा हमने, अगर a की वैल्यू सेम है तो स्लोप्स हमारे हैं वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे हमने b से क्या देखा, इफ एंड द स्लोप इंटरसेप्ट y एक्सिस एट द वैल्यू ऑफ b। हमने क्या देखा, अगर a की वैल्यू सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और जो b की वैल्यू है, वाई एक्सिस को हमारी लाइन कहां पर इंटरसेप्ट करेगी, जो हमारी बी की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू थ्री है, तो आप ऑरेंज लाइन में देखेंगे लाइन कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस के थ्री पर इंटरसेप्ट कर रही है। यहाँ पर माइनस थ्री है बी की वैल्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस के माइनस थ्री पर इंटरसेप्ट कर रही है। यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो है, तो इस वाली लाइन में आप देखेंगे कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, ओरिजिन पर इंटरसेप्ट कर रही है, जहां वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट